ज्ञान सेशंस में। और आज हमारे समक्ष रीत जैन है, जो अभी प्रियंका जैन के आईडी से हमारे पास है। तो रीत जैन फ्रॉम इंदौर, ये इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एंड शी इज राइट नाउ ओनली 11 years old, एंड ये आज हमारे लिए भजन की प्रस्तुति करने वाले हैं। तो वी हैव ऑलवेज एनकरेज्ड, हमने पहले भी बोला था आपको, छोटे बच्चे जो भी हो वो जरूर अपनी परफॉर्मेंस दें, उनकी हम पहले कराने की कोशिश करेंगे। सो उसी कड़ी में आज रीत हमारे लिए परफॉर्म करेगी। तो रीत, ओवर टू यू, हम अवेट कर रहे हैं आपकी भजन की प्रस्तुति के लिए। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं रीत खुद को और स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ सभी का स्वागत है यूटर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 62वां सेशन है, 62वां सेशन। और एवरी डे वी आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू टॉपिक्स, एंड इसी कड़ी में आज हमारा वापस साइंस का विशेष टॉपिक है, वैज्ञानिक तथ्यों का वापस टॉपिक है, जहां हम अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास करते हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, which amazingly amazes all of us whenever we hear कि okay, spirituality is related with science and it is more deeper than science, तब जाके हमारी श्रद्धा 2 दुगनी 4 चौगुनी बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में हम भजन की प्रस्तुति से, वंदना से, स्तुति से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम नमन को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने सेशन की शुरुआत करें। तो सभी आंखें बंद। नमो अरिहंताणं, नमो सेठाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सर्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगला नंच सवेसिं, परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। वंदना तेरी गुरु, करता हूँ अंतर भाव से, नीते समता ये थार के, बढ़ता रहूं निज आत्म में, जीने आज्ञा में हो हे प्रभु, बढ़ता रहूं मैं हर कदम, ये भावना ही शून्य हो, अब पूर्ण हो ये जन्म मरण, कृतज्ञता से शीश मेरा झुकता है ये चरण में, है रो में पुलकित मेरा, आप के गुणों के गान में, बस आप जैसा बन सकूं वह शक्ति मुझको दीजिए,
दुखों का अंत हो, ऐसी ही कृपा अब कीजिए, ऐसी ही कृपा अब कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नमन को, ताकि वो अपने विज्ञान के सेशंस को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरस्टिशन जो लास्ट टाइम भी हमारा टॉपिक रहा था, उसका ही आज कंटिन्यूइंग सेशन पार्ट 2 सेशन हम रखेंगे विद सम न्यू फैक्ट्स, न्यू सुपरस्टिशंस को या न्यू साइंसेस, एंशिएंट विजडम्स को हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, ताकि उनका वैज्ञानिक तथ्य, देखिए ये जो भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं उसका कारण बस यही है कि जो हम रोजमर्रा की चीजें में, एवरीडे में जो रीत का रायता करते हुए हम काम करते हुए आ रहे हैं, उसको समझदारी पूर्वक, उसको ज्ञान पूर्वक करने की कोशिश करेंगे। वही ज्ञान विज्ञान बनेगा और वही विज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान बन पाएगा। तो सम्यक ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं वापस पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा नमन डागा को। और नमन, आप अपने सेशन की शुरुआत करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यस, तो जैसा कि निपुण ने आपको बताया है और आप सेशन के पोस्टर तो पढ़ ही चुके हैं, तो जो हमने बोला था, हमने ये सीरीज चालू की है साइंस, सुपरस्टिशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो उसका ही पार्ट 2 नहीं, पर आप एपिसोड 2 की तरह इसको समझ सकते हैं। सो विल बी कमिंग अप विद अ लॉट मोर सेशंस ऑन दिस थिंग्स। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने एक नया चीज ट्राई किया है, जो अभी आपको सब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपकी स्क्रीन पे अभी कौन दिख रहा है? आपकी स्क्रीन पे सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। और हमेशा क्या होता है, स्क्रीन पे क्या दिखता है? स्क्रीन पे हमारी पीपीटी दिखती है और साथ में छोटे से बॉक्स में हम लोग दिखते हैं। तो इस बार हम लोग कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं। 2 महीने हो चुके हैं, तो थोड़ा इंटरनल डिस्कशन हुआ, तो सोचा क्यों नहीं इस बार एक नया चीज करते हैं, हम पीपीटी प्ले नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जब भी पीपीटी प्ले करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पून फीडिंग जैसे होती है। तो शुरू में स्पून फीडिंग करनी जरूरी है जब तक लोगों में श्रद्धा पैदा नहीं हो। बोले चलो एक यूनिक पर्पस ट्राई करते हैं। इस बार आपको पीपीटी नहीं दिखाई जाएगी, इस बार मैं सिर्फ बोलूंगा। तो एक्सपेक्टेड है कि आपका फोकस और ज्यादा है, तो जो इंसान जितने फोकस से सुनेगा उसको उतना ज्यादा लाभ होगा, और दूसरा जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा उसको भी लाभ होगा। तो 2 चीज का ध्यान रखना है आपको, आपका फोकस रखना है और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा लेना है। ठीक है, तो अभी आपके सामने पीपीटी पे कुछ नहीं आएगा, तो बहुत ही फोकस से सुने। अगर आप एकांत जगह पे नहीं आए तो एकांत जगह पे आ जाए, क्योंकि पीपीटी आपको सामने नहीं दिखेगा। मैं बोलूंगा और पूरा का पूरा फ्लो में चलने वाला है और काफी इंटरएक्टिव होने वाला है सेशन, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पूछने वाला हूं वो ये है कि अभी हम थोड़े पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके हिसाब से जो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो सुपरस्टिशियस है यानी अंधश्रद्धा का विषय है, या वो कोई धार्मिक स्पिरिचुअल विषय है, या कोई कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला आ रहा है हमारा, ये आ रहा है कि हमने ये सुना है पूर्वजों से या बहुत लोगों से कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि वो अशुभ हो जाता है या जो भी होता है। तो बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट जाए वो अच्छा नहीं होता है। तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका मन क्या है, कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। ओके, मेजरली सब लोगों का अब तक जो रिप्लाई आया है दैट इज कमिंग ऑन द साइड ऑफ, आई गेस एक आध दो को छोड़ के जिनने साइंटिफिक लिखा है, मेजरली सबने सुपरस्टिशन की कैटेगरी में इसे डाला है। तो थोड़ा इसमें देखते हैं कि क्या चीज है, क्या लगता है। तो अभी क्या होने वाला है, बहुत नेचुरल चीज है हमारे जो ये सेशंस होने वाले हैं, उसमें ये होने वाला है कि मैंने थोड़ी चीज की रिसर्च की है, तो मैं मेरा इंटरप्रिटेशन शेयर करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण तरीके से राइट हो, क्योंकि हमारे भगवान ने क्या प्रिंसिपल बताया है, अनेकांतवाद का। तो जहां तक होता है मेरी छोटी बुद्धि में, मेरी रिसर्च से जो जो फैक्ट्स आते हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यू आर ओपन टू गिव योर व्यूज ऑल्सो, और हम हमारा पर्सपेक्टिव इस चीज में देंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्ली रास्ता
रास्ता काटना, ये कौन से कैटेगरी में आता है? तो मैं भी, आप, मेरी रिसर्च या मेरी जो ज्ञान बुद्धि है वो आप लोगों से ही मेल खाती है, तो वी आर ऑन दी सेम वेवलेंथ। तो कुडोज, आप लोग का राइट आंसर आया है, और वो ये है कि ये सुपरस्टिशन की कैटेगरी में आता है। पर ये सुपरस्टिशन भी बना क्यों, हमें ये समझना है। देखो, कोई भी चीज अगर प्रथा में आ जाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिचुअल्स बन गया है, प्रैक्टिसेस बन गई है, कर्म कांड बन गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हुए आती है। पास होने के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, कोई स्टोरी हमें पास होते हुए आ रही है, हमारी फैमिली की भी कोई यूनिक स्टोरीज होती है, कोई सुनी सुनाई होती है, कोई देखी दिखाई होती है, कोई एक्सपीरियंस की भी होती है। तो ये सुपरस्टिशन की कैटेगरी में तो है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं मिला, ना ही कोई स्पिरिचुअल एंगल मिला है, ये सुपरस्टिशन में है। पर हमें ये समझना है कि ये प्रथा चालू कहाँ से हुई। तो हर जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं फॉर्मेट होता है। तो इसमें ये होता है कि हो सकता है कि मान लो जैसे मैं हूं, मैंने जब देखा कि मैं आज कोई अच्छे काम के लिए जा रहा था और मेरे रास्ते में मान लो काली बिल्ली काट गई, और मैंने उसको क्रॉस किया, और जो मैं किस काम के लिए जा रहा था, मान लो वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, या उसमें कुछ घाटा हुआ, या XYZ कोई भी नेगेटिव चीज आ गई। अब जैसे ही मेरे साथ ये प्रसंग होगा, तो हमारा शुरू से ह्यूमन स्वभाव क्या है, हम गलती खुद की तो मानते हैं नहीं, और हम देखते हैं कि हम गलती किसके ऊपर थोप सकते हैं। मेरे को मम्मी जब निकल रही थी तो मम्मी ने टोक दिया, मम्मी ने चिल्ला दिया, इसलिए मूड खराब हो गया। अरे और क्या रीजन हो सकता है, अरे रास्ते में वो बिल्ली आ गई थी ना, काली बिल्ली, तो शायद काली बिल्ली क्रॉस हुई होगी, उस वजह से मेरा ये हो गया होगा। कोई बोलता है ऊपर से अगर वो बीट गिर गई होगी तो उसकी वजह से हो गया होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें क्या रीजन हमारे अंदर नहीं देखना है कि मैं अगर कोई धंधा करने जा रहा था और वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो शायद मैंने कॉन्वर्सेशन में कई दिक्कत कर दी होगी, पर हम देखते हैं इजी वे आउट क्या है, मैं किसके ऊपर डाल दूं, और कोई नहीं मिला तो काली बिल्ली दिखी तो उसके ऊपर डाल दिया। अब ये जब चीज होती है, और मान लो कि मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हूँ, जैसे आप सब लोग यहाँ पे 200, 250, 500 लोग हमें सुन रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे ऊपर बन गई कि ये साइंटिफिक बंदा है। अब मैं आके आपको अगर ये चीज बोलूं, देखो मेरे अनुभव में ये चीज है, जब भी काली बिल्ली काटती है, हम आगे जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है, आप भी ये चीज मानने लग जाओगे। अब आप मानोगे तो आप में से 10% ऐसे लोग होंगे जो अपने घर परिवार वालों को बोलोगे, फिर वो 10% उनमें से थोड़े आगे बोलेंगे, तो ये आगे 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 ये प्रोसेस चलते रहता है। तो जिसका जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अब मान लो अपने गुरु ने बोल दिया या देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि काली बिल्ली जब भी जाती है और उसमें अशुभ हो जाता है, तो क्या हम नहीं मानेंगे? क्या पूरी जनता नहीं मानेगी, पर कुछ तो जनता मानेगी। तो ऐसी प्रथा चालू हो जाती है। तो हो सकता है ये एकांत में गलत नहीं है, भगवान की वाणी तो क्या बोलती है, जिसने ये स्टेटमेंट बोला होगा उसकी व्यक्तिगत अनुभव में, यानी उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज राइट भी हो सकती है। क्योंकि एक बार नहीं, मान लो मैं 10 बार जा रहा हूँ और 10 बार जब भी काली बिल्ली काटती है मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता है, तो मैं तो फैक्ट के साथ बोल सकता हूँ कि मैं तो 10 बार गया और 10 आउट ऑफ 10 ये प्रसंग मेरे साथ हुआ है, तो 100% राइट है। तो उस व्यक्ति के लिए राइट हो सकता है, पर ये जनरलाइज्ड फैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज को हमें जनरलाइज बनाना है, यानी सर्वमान्य बनाना है, तो उसका कुछ ना कुछ या तो साइंटिफिक रीजन होना चाहिए या स्पिरिचुअल एंगल होना चाहिए। सिर्फ एक जन के एक्सपीरियंस में नहीं बोल सकते जब तक हम केवली नहीं बनते। तो पहला चीज ये है कि ये सुपरस्टिशन की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा ये बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है, जो पहले के टाइम में सती प्रथा थी, जो सती होती थी कि अगर पति मर गया है और ये सती प्रथा जो चालू हुई, उसका आपको क्या लगता है, क्या वो साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल है, या सुपरस्टिशन की कैटेगरी में? चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। सती प्रथा जो है वो क्या है? ओके, एक जन का आंसर आया पेट्रियार्की, ये तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया था MCQ में, तो कुछ नया आउटपुट आया है। ओके, कोई बोल रहा है सुपरस्टिशन है, कोई बोल रहा है स्पिरिचुअल है, कोई बोल रहा है ट्रेडिशन है। राइट, तो अब हम ये वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो इसमें थोड़े मिक्स्ड आए हैं, सुपरस्टिशन का अभी भी ज्यादा जोर आया है इसके ऊपर, और कहीं ना कहीं लोगों ने बोला स्पिरिचुअल एंगल भी है, ट्रेडिशन का पार्ट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है पेट्रियार्की का। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते होंगे, मैं उनके लिए बोलूं पेट्रियार्की क्या होता है। तो जब हम बोलते हैं ना पुरुष प्रधान देश है हमारा, या पुरुष प्रधान कल्चर है, कि पुरुष को बहुत ऊपर माना जाता है, तो ये पुरुष प्रधानता जो होती है,
इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेट्रियार्की। तो एक जन ने यहाँ पे आंसर दिया है कि ये जो चीज चल रही है ये पुरुष प्रधान की जो हमारी धारणा बनी है उस वजह से चल रहा है कि भाई पति मर गया तो सब चीज हो गई, मेरे को भी जाके मर जाना चाहिए या सती प्रथा कर लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर जब हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि कहीं ना कहीं, अच्छा एक और आंसर है, टू सेव देयर ऑनर फ्रॉम एनिमीज। देखो मैंने क्वेश्चन सती प्रथा का पूछा था, मैंने क्वेश्चन जौहर का नहीं पूछा था। टू सेव देयर ऑनर फ्रॉम एनिमीज जिनने आंसर किया है वो अलग क्वेश्चन पे जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि हमारी रानियों ने प्रथा की, खासकर राजस्थान में जहां मेरी जन्मभूमि है वहां के बहुत एग्जाम्पल आते हैं, तो उसको अगर मैंने पूछा होता कि वो क्या लगता है कि वो जो चीज किया है वो नहीं किया है वो क्या चीज है, टू सेव देयर ऑनर फ्रॉम एनिमीज यानी शील की रक्षा के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जौहर किया गया वो अलग है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सती प्रथा की, अगर पति मर जाता है तो उसकी चिता पे जाके हमको भी आगे दे देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च में आता है कि ये चीज है, इसका ना ही कोई साइंटिफिक बेसिस है। और स्पिरिचुअल एंगल देखो, हमें स्पिरिचुअलिटी का चीज समझनी है। स्पिरिचुअल होना एक ट्रेडिशन अलग होता है, एक रीत रिवाज, और एक रीत रिवाज में कहाँ धार्मिकता है, कहाँ साधकता है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कल्चर नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिशन नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी कर्म कांड नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी ऊंची चीज है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई धार्मिक एंगल है, कोई अंदर की डीप साइंस है, उसको हमें स्पिरिचुअल के एंगल में समझना है। तो सती प्रथा जैसी जो चीज है उसमें बोला जाता है, जिनने बोला पेट्रियार्की है, ये वन ऑफ द रीजन है कि पुरुष प्रधानता थी पहले के टाइम में। दूसरा ये है कि जो ट्रेडिशन है, ये एक रीत रिवाज चल गए पुरुष प्रधानता की वजह से कि अगर पति मर रहा है, और पहले के टाइम में या सर्टेन कल्चर्स में उसके हिसाब से माना जाता था कि अगर आप ये करो तो आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। पर ये जो मुक्ति की बात है जो फैलाई गई है, ये ना हमारे साइंस में आती है ना ही हमारे स्पिरिचुअल एंगल में आती है। क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि अगर कोई सती प्रथा वैसे तो हट गई है, पर अगर ये चीज के ऊपर कोई बोलता है कि धर्म है और मुक्ति मिलेगी, उसका कहीं कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता है, ना शास्त्रों में मिलता है ना साइंस में मिलता है। तो ये भी सुपरस्टिशन की कैटेगरी में है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है कि मॉडर्न लोग कितने जानते होंगे पता नहीं, पर पुराने वाले लोग हैं उसमें ये प्रचलन होता था कि वो बोलते थे कौवा। तो क्रो के लिए हमारी मॉडर्न जनरेशन ने तो सुना है, तो दो तीन चीज सुनी है। एक तो हमने बचपन में मूवी देखी थी झूठ बोले कौवा काटे, तो एक कौवे का वो इंटरप्रिटेशन आता था कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। दूसरा ये होता था कि कौवा के काव 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 कर रहे हैं तो समझ लेना आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो ये चीजें तो हमने हमारे जीवन में सुनी है, तो ये मैं मॉडर्न जनरेशन में बोल सकता हूँ कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है। पर अगर आप आपके पापा मम्मी को पूछोगे या दादा दादी को पूछोगे तो वो कौवे का एक और एंगल आपको बताएंगे। तो वो अभी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स है तो मैं चैट पे इस चीज को नहीं लिखवा रहा हूँ कि बड़े लोग टाइप करें, और बड़े लोग को टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वो एंगल प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो एक कथन ये भी आता है कि कौवे है ना, तो पहले के टाइम में एक प्रथा हुआ करती थी कि घर में जो भी खाना बन रहा है, तो जैसे ही पहले खाना बनता है और थाल बन जाती है ना, वो खाना को बोला जाता था कि आपने खाना बना दिया है तो सबसे पहले कौवे को ऑफर करो, यानी क्रो को ऑफर करो। और रीजन क्या है, हमारे यहाँ पे माना जाता है कि क्रो जो है वो हमारे पूर्वजों को दर्शाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हो गए हैं वो कौवे बन गए हैं, वो क्रो बन गए। तो अगर आप खाना बना के परोसते हो, थाल पहले देते हो, और कौवा अगर उसमें से आके निवाला खा लेता है, तो ये समझना पूर्वजों को आपका अन्न पहुंच गया है, वो उन्होंने आके वो अन्न खाया है आपका। तो ये प्रथा पहले के टाइम में हुआ करती थी। जो हमारे साथ बड़े लोग हैं, अच्छा कोई कोई का आ रहा है वी स्टिल डू इट, सम फॉलो श्रद्धा। तो जिन लोगों को ये प्रथा मालूम है वो एक बार यस जरूर लिख दें बैकग्राउंड में, तब तक मैं इसका इंटरप्रिटेशन देता हूँ कि जिनने सुना है। तो अब आपको क्या लगता है, ये प्रथा तो मैंने बता दी, अब आपके हिसाब से ये प्रथा साइंटिफिक है, सुपरस्टिशन है या स्पिरिचुअल है, उसका चैट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है, ये एंगल सुनने के बाद क्या लगता है? लोगों ने बोला श्राद्ध में भी इसका उपयोग होता है। यस, मतलब बहुत सारे लोगों को कौवे का ये एंगल तो मालूम था, बहुत बढ़िया बात है। अब ये बताइए कि क्या है, ये स्पिरिचुअल है, साइंटिफिक है, सुपरस्टिशियस है? जल्दी जल्दी। स्पिरिचुअल, सुपरस्टिशन, कभी नहीं सुना। ठीक है, कभी नहीं सुना तो आज सुना दिया आपको नया एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी अब तक जो मेजर आंसर मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे,
वो आया है सुपरस्टिशन की कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। तो जब इस बारे में रिसर्च की गई तब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम पड़ा कि कौवा जो प्राणी है, क्रो, अब देखो प्रथा तो क्या बनाई गई कि आप अगर उसको ऑफर करोगे तो वो पूर्वजों के प्रतिबिंब है यानी चिन्ह है, और अगर उनने खाना खा लिया तो समझ लेना पूर्वजों ने खाना खा लिया। तो पहले तो ये कथन के ऊपर करते हैं। ये जो कथन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशियस है। क्योंकि हमारा धर्म तो क्या बोलता है, धर्म करने के बाद हमारे यहाँ पे 4 गति बताई गई है। 4 गति में आप कोई भी गति में जा सकते हो। आप मनुष्य भी बन सकते हो, आप देवता भी बन सकते हो, आप तिर्यंश भी बन सकते हो, तिर्यंश यानी जीव जानवर जो भी है, या फिर आप नरक में भी जा सकते हो। तो एकांत में ये नहीं है कि हमारे जितने पूर्वज मरे तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि हमें धर्म ध्यान करो तो आपको देवगति मिलेगी, या आप अच्छे भगवान बन जाओगे, या हेवन में चले जाओगे। सब हमारे मरने वाले अगर कौवे ही बनने वाले तो सिर्फ कौवों की तादाद रहती ना, सिर्फ दुनिया में क्रो ही दिखते, क्योंकि सबके कोई ना कोई तो पूर्वज है और कंटिन्यूसली जन्म मरण चल रहा है, तो क्रो की आबादी बहुत ज्यादा होती। तो साइंटिफिकली लॉजिकली भी देखे तो ये चीज तो फिट होती नहीं है, क्योंकि क्रो की आबादी ज्यादा है नहीं, तो वो पार्ट चले जाता है। धर्म के एंगल में देखते तो 4 गति बताई गई है, जैसा कर्म करोगे वैसा टाइप का भाव मिलेगा। तो स्पिरिचुअल एंगल से भी ये जो प्रथा है वो सुपरस्टिशन की कैटेगरी में चले जाती है। पर अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है, क्या ये साइंटिफिक एंगल इसमें है क्या? देखो सुपरस्टिशन जरूर है, पर क्या ये साइंटिफिक है? तो उसमें जब रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि जब कौवा जो क्रो है वो ऐसा प्राणी है, अगर आप देखोगे, अगर आप उसको कोई भी खाना डाल दो, कौवा ऐसा है कि वो कोई भी टाइप का खाना खा लेता है। अगर आप उसको रोटी डालो, सब्जी डालो, चावल डालो या नॉनवेज डालो, वो किसी के ऊपर भी अपना भीख मार के वो चीज का खाना खा लेता है। पर वो खाना खाने की कंडीशन क्या है? अगर उसको ये लगता है कि वो खाना जो है, जो खाने का पदार्थ आपने सर्व किया है, वो अगर डिग्रेड हो गया है, यानी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है, खराब हो गया है, तो वो अन्न को छुएगा नहीं। और दूसरा है, अगर वो पॉइजनस हो गया है, यानी अगर वो खाना जहरीला हो गया है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है, वो खाने योग्य नहीं है, तो वो वहां आएगा, सूंघेगा और चले जाएगा, खाएगा नहीं। जब ये क्रो की क्वालिटी मालूम पड़ती है तब समझ में आता है इसका साइंटिफिक एंगल जरूर है। साइंटिफिक एंगल क्या है? अब पहले के टाइम में देखिए व्यवस्था क्या थी। पहले के टाइम में सुबह उठ के 4-5 बजे उठ जाते थे और 4-5 बजे उठ के नाश्ता बना लेते थे, खाना बना लेते थे। पर सूर्योदय आप जानते हो 6-7 बजे के आसपास होता है, राइट? और पहले के टाइम में लाइट नहीं होती थी। ये तो हम अच्छी जनरेशन में कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी तब है, पर पहले के टाइम में नहीं थी। तो पहले के टाइम में प्राय करके सुबह में जो खाना बनाया जा रहा है वो अंधेरे में ही बना दिया जाता था। अब वहां घर की लेडीज को या घर के मेंबर को ये पता ही नहीं था कि मैंने खाना बनाया है, कहीं इसमें कहीं अशुद्धता तो नहीं आ गई है, कोई जीव तो नहीं चले गया है, या कोई जहर का तत्व तो नहीं आ गया है, क्या ये खाना खाने योग्य है कि नहीं है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने अंदर के विज्ञान में देख के बताया, जो हम बोलते हैं ना टेस्टिंग का एक तरीका होता है कि अगर आपको टेस्ट करना है आपका खाना सही है कि नहीं है, तो उनके लिए प्रथा बना दी गई। तो प्रथा को किससे एसोसिएट किया? जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि देखिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज कितने कितने मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी थे। वो कहीं ना कहीं फियर का उपयोग करते थे, क्योंकि वो जानते थे फियर है तो लोग उसको फॉलो करेंगे। जहां उन्हें भगवान को डालना होता था वो भगवान को डाल देते, जहां उन्हें कोई दूसरी चीज लगती थी कि आपके पूर्वज हो गए, आपका अटैचमेंट है, उसको डाल दिया। उसके बेसिस पे आपकी एक प्रैक्टिस बना दी ताकि इंसान रोज उसे फॉलो करे, डे नागा फॉलो करे। अब जब आप सुबह जाके छत पे वो खाना रख रहे हो और आप देखते हो कि कौवे ने आके वो खाना खा लिया है, तो पहले के टाइम में टेस्टिंग होती थी कि अच्छा कौवे ने खाना खा लिया है, मतलब जो अपन ने खाना पकाया है वो शुद्ध है, सात्विक तो नहीं बोल सकते, पर उसमें कहीं जहर का पदार्थ तो नहीं है। अगर जहर का पदार्थ होता तो कौवा छोड़ देता। वो टेस्टिंग पास हो जाती थी तो वो अन्न सबको परोस दिया जाता था और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर आज की जनरेशन में तो क्या है, लाइट में हम बनाते हैं, हमें सब नॉलेज है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास डॉक्टर है, थोड़ा सा जहर भी हो गया डॉक्टर 2 दवाई दे देगा, निकल जाएगा। तो आज के टाइम में इतना लॉजिकल नहीं है, पर अभी भी गाँवों में ये प्रथा इसलिए यूज होती है क्योंकि गाँवों में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो हमें समझना है ये हम चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये डिस्कस करके कोई ये लाभ तो नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई कौवा टेस्टर है तो कल से आप भी जाके छत पे खाना रखने लग जाओगे और टेस्टिंग करने लग जाओगे। ये इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट नहीं है, पर डिस्कशन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि कोई भी प्रथा अगर बनाई गई है
उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी सोच आई है। हमारा काम है वो देखना क्या वो सोच आज के टाइम में एप्लीकेबल है, हमें क्या वो प्रथा से कुछ लाभ हो सकता है। हमें सिर्फ फेस में कोई भी चीज को सुपरस्टिशन नहीं बोलना चाहिए, जहां तक होता है थोड़ा डीप में जाके उसका सर्च कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी ये तीसरा पॉइंट डिस्कस किया। अब आपको समझ गया होगा कि कौवे का क्या है। अब है एक, अगर आपने सुना होगा यहाँ पे जैसे हिंदू धर्म वाले लोग हैं या दूसरे अन्य धर्म वाले भी, हमें भी एक्सपोजर होता है हिंदुइज्म का और दूसरे कल्चर्स का। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन आता था कि पहले के ऋषि मुनि या गांव में अगर आप जाके देखोगे तो वो बोलते थे कि अगर मान लो किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है या कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको एक सोल्यूशन सजेस्ट किया जाता था कि एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़, ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे प्राय जो साउथ में और नॉर्थ में कल्चर है उसमें गणेश जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाता है। तो विनायका, विघ्नहर्ता, गणेश जी, श्री गणेश, गणाधि गणपति, इससे बहुत सारे नाम है, तो उनको बोला जाता है अलग अलग जगह पे। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप गणेश जी की पूजा करो और ये जो पीपल का पेड़ है इसकी प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा यानी इसके गोल गोल चक्कर काटो सुबह के टाइम में, तो आपको जो ये बाधा हो रही है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं या कंसेप्शन नहीं हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है, ये मैंने आपको बता दी कि क्या प्रथा ट्रेडिशन है, अब आपको बताना है वापिस से क्या ये साइंटिफिक है, सुपरस्टिशियस है या स्पिरिचुअल है। अच्छा, स्पिरिचुअल प्लस साइंस, ओके, और आंसर्स अवेटेड है। अच्छा यहाँ पे आ रहे, ओके। Spiritual science, spiritual, scientific, superstition, both. ओके, इसमें भी मिक्स आंसर्स आए, तो आइए देखते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। अच्छा, बबीता जी चोपड़ा ने एक फैक्ट लिखा है, यू गेट मोर ऑक्सीजन। तो जो भी ये है बबीता चोपड़ा जी, आई एम इम्प्रेस्ड कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं और उनको कोई ना कोई फैक्ट मालूम है। तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू के चलो है, थोड़े लोगों का इसमें भी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। तो यही एंगल हम डिस्कस करने वाले कि है क्या। वापिस से प्रथा जो है गणेश जी को बीच में रख देना और बोलना कि आप जो ये साधना कर रहे हो तो और ये प्रदक्षिणा जो कर रहे हो उससे गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे या देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सॉरी, मैंने पूरी प्रथा नहीं बोली, तो प्रथा में ये बोला जाता प्रदक्षिणा करनी है, और कारण क्या बोलते थे, पुत्र प्राप्ति क्यों होने वाली है, क्योंकि आपने गणेश जी की पूजा की है या आपने देवी देवताओं को कुछ भोग चढ़ाया है या रस्सी बांधी है, उससे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट में बोलना जरूर भूल गया था, अगर ये पार्ट बोला होता तो हो सकता है सुपरस्टिशन के ज्यादा आंसर्स आते। तो ये जो पार्ट है ये सुपरस्टिशन में आता है कि मैंने जो ये प्रोसेस किया उससे गणेश जी भगवान हो गए या कोई अन्य देवी देवता हो गए या पेड़ के अंदर कोई बसा हुआ देवी देवता है वो प्रसन्न होके हमें दे रहा है। इसमें प्रसन्नता की कोई पार्ट नहीं है। जब साइंस में इसमें सर्च किया जाता है तो मालूम पड़ता है जो ये पीपल का पेड़ है, तो जैसे हमने क्रो की एक विशेषता बताई थी वैसे पीपल के पेड़ की एक विशेषता है कि पीपल का पेड़ बहुत अन्य पेड़ों के कंपैरिजन में, हम तो जानते हैं सब पेड़ ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, जो हमने हमारे मेडिटेशन के सेशन में भी लिया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। जो हमारे मेडिटेशन के सेशन में नहीं थे उनके लिए ये एंगल बता दूं, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम ईगो में रहते हैं, तो ईगो अस्तित्व हमें छोड़ देना चाहिए। हमारा प्रकृति के साथ कितना तालमेल है ये सिंपल फैक्ट ये बताता है कि हम ऑक्सीजन लिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते एक क्षण के लिए भी। आप खाने के बिना 30 दिन रह सकते हो, पानी के बिना साइंस बोलती है 3 से 7 दिन रह सकते हो, पर अगर आपको श्वास नहीं आई, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं आई, और हमने ये एक्टिविटी कराई थी लोगों के लिए जिनको याद होगा, हमने बोला था आप नाक बंद कीजिए और रुके हुए रहिए, कितने टाइम तक सांस कंट्रोल होती है, तो लोगों का मैक्सिमम ड्यूरेशन आया था सिर्फ 30 सेकेंड्स। तो ऑक्सीजन नहीं आता है तो आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो। फिर हमने उसके पीछे एंगल दिया था कि ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, जो पेड़ है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो पेड़ ले रहे हैं।
तो पेड़ को अगर जिंदा रहना है तो वो हमारे ऊपर आश्रित है, और अगर हमें जिंदा रहना है तो हम पेड़ के ऊपर आश्रित है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एकांत प्राणी और हम बहुत दिमाग वाले हैं कि प्रकृति ने सहायता नहीं दी तो हम जिंदा रह पाएंगे। ऑडियो सबको आ रहा है क्या? किसी का मैसेज आया नो ऑडियो? मेरे हिसाब से तो क्लियर है। ओके, क्लियर है। तो इस चीज से हमने बताया था कि हमें बहुत कृतज्ञता भाव आनी चाहिए, जो हम बार बार बोलते हैं, आभार और क्षमा याचना, कि अगर पेड़ हट जाए, ऐसा देखा जाए मेरा 50% जो जीवन डिपेंडेंट है वो पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनका जीवन भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हम बार बार बोलते हैं सब भूयः भूयस्स, या वेद में जो बोला जाता है अहम ब्रह्मसि, यूनिवर्स इज इन मी, आई एम देयर इन यूनिवर्स, हम सब इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है मनुष्य अलग है, पेड़ पौधे अलग है, जीव जानवर अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा है, सब अलग अलग अंग है पर हमारा कॉमन पॉइंट है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, भगवान ने मनुष्य जन्म को क्यों दुर्लभ बताया, इसलिए बताया कि सिर्फ मनुष्य में ही ये सोचने की क्षमता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बेचारे पेड़ पौधे तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि मनुष्य मेरी वजह से जिंदा रह रहे हैं या मैं मनुष्य की वजह से जिंदा रह रहा हूँ। उनके पास कोई साइंस नहीं है, कोई गूगल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, कोई सोचने की क्षमता नहीं है, ना ही वो जानवर में, ना ही किसी प्राणी में। सिर्फ हमें ये बुद्धि का धन दिया गया है, तो इसका सदुपयोग करते हुए हमें ये देखना चाहिए। तो हमारा जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और हमारी वजह से कोई भी जीव को जितना कम से कम नुकसान हो सके वैसे मेरे को मेरा जीवन यापन करना है। और उस पद्धति से जो जीवन यापन करते हैं वो हम देखते हैं हमारे जैन साधु संत हो गए, या कोई भी साधु संत हो गया, ऋषि मुनि हो गया, उनका जीवन सर्वस्व, उनकी लाइफस्टाइल ही होती है कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स में, कम से कम एनवायरनमेंट को प्रभाव देते हुए मैं मेरा जीवन यापन कर पाऊं, और ये जो मेरे नाते सबके साथ जुड़े हुए हैं उनको तोड़ूं। और जो हम हमारे हर मेडिटेशन के सेशन में जैसे निपुण आपको कराता ही है, हम मंगल भावना देते हैं, मंगल मैत्री देते हैं, हम उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें आपका प्रयोग करना पड़ रहा है, और हम उनका आभार मानते हैं और उनकी मंगल कामना करते हैं कि वो भी ये नेक्स्ट स्टेज पे आए, मनुष्य बने, और वो भी जो धर्म साधना है वो करके कर्म की निर्जरा करे और मोक्ष में जाए। इसलिए गुरुजी भजन फरमाते हैं, मैं कुछ नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए कुछ भी तो नहीं, कुछ भी मुझे चाहिए नहीं, संयोग मुक्ति करनी यही, संयोग मुक्ति करनी यही, निर्मम निसंग अहंकार भंग, समता आराधन शुद्ध यहाँ, संसार दुख से पूरे रहा, सुख है कहाँ, संयम जहाँ, तन है यहाँ, मन है वहाँ, सिद्ध प्रभु का वास जहाँ, तन है यहाँ मन है वहाँ, सिद्ध प्रभु का वास जहाँ। बहुत ही बढ़िया बताया निपुण ने। आप पहले के सेशन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। हमने सुख शैया दुख शैया डिस्कस की, तब उसमें हमारा पॉइंट आया था सहयोग का, और किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मेरे को रेणु जी स्क्रीन पे दिख रही है, और रेणु जी का ये क्वेश्चन था कि सहयोग को आप इलॉबरेट मतलब और डिटेल में बता सकते हैं क्या, जिज्ञासा में उन्होंने पूछा था। तो आपके लिए देखो भगवान की एक कड़ी आ गई है। गुरु ने क्या बताया, संयोग मुक्ति करनी है, हमें संयोग और वियोग के चक्कर से निकलना है और संयमता को अपनाना है, सिद्ध प्रभु का वास लेना है और अहंकार को हटाना है और समता में रमण करना है। समता यानी सामायिक। तो देखिए कितनी सब चीजें इंटर रिलेटेड है जब हम जाते हैं। और उनने क्या बोला, सुख है कहाँ, संयम जहां। तो हमने क्या डिस्कस की थी, सुख शैया। तो सुख शैया, तो जो संयमित होगा, जो समता में रहेगा, जो अहंकार को हटाएगा, जो संयोग वियोग के चक्कर से निकलना चाहेगा पर अच्छे संयोगों को रखेगा,
ताकि वो सहयोग भी ये सहयोग वियोग के चक्कर को हटा पाए, वही आगे बढ़ पाएगा। तो ये चीज इसको दर्शाती है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ थोड़ा सा टॉपिक अंदर से अंदर कहीं दूसरी जगह चले गया, तो हम वापिस से आते हैं प्रदक्षिणा के ऊपर। तो प्रदक्षिणा की क्यों जाती थी? तो ये सुपरस्टिशन है, कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो रहे। ये पेड़ की विशेषता है कि वो दूसरे पेड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और अगर आप साइंस वाले जो यहाँ पे होगे या मेडिकल साइंस के जानकार होगे, वो ये जानते हैं कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम क्यों होती है। उसके लिए साइंस रीजन बताता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जिन स्त्रियों का या पुरुषों का, मेनली विमेन का होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है, उस वजह से कॉन्सेप्शन में या पुत्र रत्न की प्राप्ति में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस का साइंस सोल्यूशन बताती है कि ऑक्सीजनेशन। तो बहुत जितने आप प्रोसेस करेंगे, अगर आप में ऑक्सीजन ज्यादा आता है तो ऑक्सीजन हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करता है। तो ये जो इम्बैलेंस आ गया है, ऑक्सीजन की वजह से ये बैलेंस में आता है। अब देखिए, ये ऑक्सीजन अगर आपके इम्बैलेंस को हटाता है, और साइंस ये बोल रही है कि पीपल के पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और उसमें भी प्रक्रिया बताई गई। ये प्रथा में बोला जाता था कि सुबह का टाइम, मेरे को स्लॉट याद नहीं है, पर बोला जाता है कि ये सुबह के समय में जाके आप प्रदक्षिणा कीजिए। एग्जैक्ट समय तक बता रखा है ऋषि मुनियों ने, क्योंकि साइंस ये देखती है वही जो समय है सुबह का, उस टाइम पे पीपल के पेड़ में और ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है पूरे दिन देता है, पूरे दिन में भी एक स्पेसिफिक समय जब ज्यादा मिलता है, उस वो चीज को कैसे ऋषि मुनियों ने जान लिया, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट एनी साइंस, विदाउट एनी बुक्स। क्या उनका विज्ञान होगा? ये कहां से आता है ज्ञान? ये हमारा सोचने का विषय है। इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान कहां से फूट रहा है? ज्ञान अंदर से फूट रहा है। बाहर तो देखा जाता है, आपको बाहर देखना बंद करना है। आंख बंद करके भीतर देखोगे, जो हम बार बार बोलते हैं, हम भीतर गए, हम भीतर गए। अगर आप भीतर जाओगे तो आप भीतर जाओगे, सब ज्ञान यहाँ से फूटेगा। वो ध्यान कर देते हैं, तो उनको इंटरनल लेबोरेटरी में दिखता था कि क्या चीज हो रही है। उनने देखा ऑक्सीजन ज्यादा दे रहा है पीपल का पेड़, और साथ में सुबह के टाइम में दे रहा है, तो उसके पीछे रीत रिवाज बना दिया कि अगर आपको कुछ करना है तो आप प्रदक्षिणा जाइए। अगर वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं ना कि इससे ऑक्सीजन मिलता है या आपका ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है इसकी मान्यता नहीं होती। तो वापिस से देखो, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ने क्या किया, एक कोई भी भगवान देवी देवता किसी का भी आलम्बन ले लिया और वहां डाल दिया, और बोला, क्योंकि क्या होता है, देखो हर जन को कोई ना कोई प्रेरणा का स्तोत्र चाहिए होता है। अगर आपको भी आपके लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो हम कोई ना कोई करते हैं ना। अगर मेरे को ये पर्टिकुलर फ्रेंड ने बोला तो मेरे को पुश मिल जाता है, अगर मेरे को मेरे ये टीचर ने बोला तो मेरे को पुश मिल जाता है। मैं ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ, पर जैसे ही मेरा जिम का ट्रेनर बोलता है तो मेरे में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज होती है, कोई ना कोई तो पुशिंग फैक्टर होना चाहिए। वो पुश फैक्टर वो जानते थे चाहिए। पहले के टाइम में देखा जाता था भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर भक्ति बहुत होती थी। तो अगर आपने भगवान का एंगल डाल दिया ना कि ये चीज कर ली तो देखो भगवान की पूजा करो, प्रसन्न हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली सब लोग फॉलो करने लग जाएंगे। तो नॉलेज अगर दी तो वो नॉलेज इधर उधर हो जाएगी। क्योंकि अगर ये लॉजिक पापा मम्मी को मालूम होता, और अगर उनने मेरे को ये लॉजिक बताया ही नहीं है, तो वो लॉजिक उधर ही खत्म हो गया। ना मैं फॉलो करूंगा और ना आगे की पीढ़ी फॉलो करेगी। पर अगर ये एंगल डाल दिया, देखो तुम्हारे गुरु मान जाएंगे, तुम्हारे देवी देवता मान जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, पेड़ प्रसन्न हो जाएगा, तो वो कैटेगरी डालती तो इजीली लोग फॉलो कर पाते हैं। वैसे ही पूर्वजों में हमने देखा, तो पूर्वजों से लोगों का काफी इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से लोग फॉलो कर रहे थे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक कितना समय रहेगा, 9:28 ऑलरेडी हो गए। ओके, 15 मिनट्स है। तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो ये है, टेम्पल का पार्ट एक्चुअली कि बात के सेशन में 15 मिनट्स में ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं वो ये है, आपने देखा होगा कि खासकर हम वापिस से इसका एग्जांपल बहुत लेते हैं क्योंकि हमारा फेवरेट टीवी शो है तारक मेहता। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। निपुण ने भी पहले डिस्कशन किया है, हमने प्लेसिबो इफेक्ट के वक्त जेठाबाई को बीच में हम लेके आए थे। और तारक मेहता, ऐसे तो टीवी देखना नहीं चाहिए, कर्म बंधन होते हैं, हम मना भी करते हैं, पर ये एक सीरियल ऐसा है जो मूड को थोड़ा लाइट कर देता है। तो कभी भी अगर देखने का अवसर पड़ता है तो हम ये वाला सीरियल जरूर देखते हैं, उसमें काफी मॉरल है। तो उसका कैरेक्टर है जो जेठा है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका आपने देखा होगा, वो सुबह रोज बालकनी में जाता है, जल का लोटा लेता है, सूर्य भगवान को अर्पण करता है,
और उसमें कितनी कॉमेडी बताई है कि वो जब भी अर्पण करता है कितने बार भीड़े नीचे से निकल रहा होता है, वो पानी डाल रहा होता है, भीड़े के ऊपर आ जाता है और भीड़े बोलते हैं अरे भाई देख के तो डाला करो, सूर्य तो उधर ऊपर है, तुम मेरे को नीचे डाल रहे हो, उनको तो जल जा नहीं रहा है, पूरा अभिषेक इधर मेरा हो रहा है। तो ये जब चीजें सुनते तो बहुत हंसी होती है। और फिर जेठालाल और भीड़े का आप सब जानते ही हो, जो भी देखते होंगे। तो खैर थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो ये चीज क्यों लेके आ रहे हैं, ये प्रथा आप सब लोग जानते होंगे जो जेठालाल ने भी की है कि सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, सुबह उगते हुए सूर्य को। तो ये हमारा नेक्स्ट है कि सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। आपके हिसाब से ये क्या है, ये साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल है या सुपरस्टिशन है? स्पिरिचुअलिटी। बबीता जी चोपड़ा, मेरे को लगता है कि आपको इस सेशन में बुला लेना चाहिए, आपको सब चीज के आंसर कहीं ना कहीं थोड़े रूप में मालूम ही है। तो नेक्स्ट टाइम निपुण याद रखना, बबीता जी से हम भी थोड़े रिसर्च पूछ लेंगे, उनने काफी रिसर्च की भी ऐसा लगता है। यस, बहुत लोगों का आ रहा है स्पिरिचुअल साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक। वाओ, खाली एक दो लोगों ने शायद इसको सुपरस्टिशन की कैटेगरी में डाला है, बाकी सबकी ये मान्यता है या हम बोल सकते हैं ये विश्वास है, ये श्रद्धा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एंगल है और साइंटिफिक एंगल भी है। रीजन तो कोई ना कोई, हाँ कुछ रीजन कोई पता नहीं। हाँ, तो आप में से अगर कोई शेयर, एक ने तो बता ही दिया है, बबीता जी ने एक रीजन बताया है और लोग भी रीजन बता रहे हैं इसके। तो किसी ने बोला है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई बोल रहा है वाटरिंग दी ग्रास। बबीता जी ने लिखा है रेज ऑफ सन आर मोर हेल्दियर फॉर आईज एंड स्किन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का है। तो आइए देखते हैं। देखो ये किस लिए डिस्कशन किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने बोल तो दिया स्पिरिचुअल और साइंटिफिक है, पर अगर मैं रैंडमली जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिया है ना साइंटिफिक और स्पिरिचुअल का, अगर उनको अभी अनम्यूट करूं और उनको बोलूं कि आप लोगों को समझाओ भैया कैसे साइंटिफिक है या भैया ये बताओ कि कैसे स्पिरिचुअल है, तो क्या होगा? लोगों ने लिख तो दिया। देखो, बोलना ये होता है, एक श्रद्धा का विषय होता है और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। पर श्रद्धा किसको हेल्प करती है? श्रद्धा सिर्फ खुद को हेल्प करती है। आप श्रद्धावश मान रहे हो कि चाहे साइंस हो स्पिरिचुअल हो, मेरे को मालूम नहीं, जो भी चीज है अच्छी चीज है, मैं इसको फॉलो करूंगा, तो आपका भला तो पक्का हो जाएगा, वो गारंटीड है। श्रद्धा रखनी जरूरी है, पर श्रद्धा को अगर जानकारी के साथ जोड़ लिया तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, क्या चमत्कार। तब आप प्रभावक की कैटेगरी में आ जाओगे, तब आप प्रभावना की कैटेगरी में आ जाओगे। श्रद्धावश अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रह जाएगी। पर क्या मालूम वो चीज बहुत अच्छी है, अगर उसके पीछे का लॉजिक मालूम है, अगर उसके पीछे का ज्ञान आपको मालूम है, तो आप आपके सिर्फ परिवार नहीं, जितने लोग मिल रहे हैं उनको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, आप श्रद्धावत स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एंगल ले रहे हो, पर आगे से हमें हमारी रूपरेखा क्या बनानी है? जो भी चीज में हम श्रद्धा रखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी खोज करें कि उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि अगर हमारे घर वाले, हमारे खुद के बच्चे ही हमें पूछ ले, खुद के दोस्त पूछ ले, खुद के मम्मी पापा पूछ ले कि तुम्हारे जैनिज्म में ये चीज की गई है या तुम्हारे पूर्वजों ने ये चीज बोली गई है, और तब हमारे पास अगर कोई आंसर नहीं होता है, तो उन्होंने जो ये डीप साइंस का उपयोग किया है उसका, जो जैसे निशु ने बोला ना, रीत का रायता हो जाता है या उनकी इंसल्ट हो जाती है कि कितना उनने खोजबीन करके चीज की है पर हम उसको आगे नहीं ले जा पा रहे। तो आइए देखते हैं इसका एंगल क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने, अच्छा अभी तक लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, सॉरी मैं मोबाइल पे चैट बॉक्स देख रहा हूँ, आज अलग उस पे था। तो लोगों का आ रहा है सनरेज आर गुड, और काफी आपने पॉइंट्स दिए चैट बॉक्स में। तो अब इसका एंगल देखते हैं क्या है। बहुत सारे लोगों का राइट आंसर आ गया है। तो इसमें दो तीन चीजें जो हमारे वाटर के सेशन के साथ जुड़े हुए होंगे या जिनने वाटर का तो आई गेस यूट्यूब पे तो डाला नहीं है, तो वाटर की चीज है, हम उसको भी बीच में लेके आएंगे। तो सूर्य का देखना है कि है क्या। अब पहले देखिए, ये जो जल से हम अर्पण कर रहे हैं ये एक तरीका है, पर अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो इसका राइट प्रोसेस क्या बताया मालूम है? अगर आपने देखा होगा, ये तो आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा। आई गेस रिसेंट मूवी कोई थी, मेरे को मूवी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, अजय देवगन की मूवी थी, चाहे सिंघम थी या और कोई थी, उसमें आप देखोगे वो खुद जो पॉन्ड है उसके अंदर उतरता है और वो पानी से उसका अभिषेक करता है, तो सूर्य देवता का। तो उसमें क्या बताया जाता है, पहले का प्रोसेस क्या है? अच्छा, किसी ने मूवी का नाम डाला है तानाजी, तो तानाजी में ये सीन मेरे को जरूर है, और सिंघम, मेरे को सिंघम का ध्यान था, लोगों का सिंघम भी आ रहा है।
जो भी उसमें बताया गया है कि वो बहुत अच्छे से उतर रहा है और हाथ में लेके सूर्य भगवान को वो अर्पण कर रहा है। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा। तो पहले का प्रोसेस ये था, लोटे से नहीं था, कि गंगा नदी बोली जाती थी, या गंगा नदी नहीं हो तो कोई भी नदी हो, उसमें आप जाए, उसमें आप आपके हाथों से जल को ले, सूर्य देवता को देखते हुए वो जल का अर्पण करें। अब इससे होता क्या है देखिए, जब आप नदी से ही जल ले रहे हैं और उसको नीचे डाल रहे हैं तो जल वेस्ट नहीं हो रहा है, वही नदी का जल आपने लिया, वही नदी में वापस से चले गया। पर ये किया क्यों जा रहा है, करने के पीछे का कारण ये है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसके लिए भी टाइम पीरियड दिया गया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं मेरी कमी है, मैं तो बहुत लेट लतीफ उठने वाला इंसान हूं, तो मैं 9, 10, 11 और अगर किसी ने नहीं उठाया तो सीधा लंच टाइम पे ही उठता हूँ। तो ऐसा है, तो अगर मैं 11-12 बजे उठूं और वो लोटा लेके जाऊं और सूर्य को अर्पण करूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे पीपल के पेड़ में बताया गया था सुबह के टाइम पे करना है, जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त में बताया था कि अगर साधना करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो। हर जगह टाइम का इंपॉर्टेंस है। वैसे ही सूर्योदय में इसमें क्या बोला गया, जैसे ही सूर्योदय हुआ है उसके जो इनिशियल 15-20 मिनट्स है वो बहुत क्रूशियल है। देखो साइंस में हमने ये बहुत चीजें तो सुनी है कि जिसके विटामिन डी की कमी है ना, वो सुबह उठ के सूर्य की सन की रेज ले, थोड़ा बाहर जाए। पर अगर आप 9 बजे जाते हो, 10 बजे जाते हो ना, तो समय आज ना आपको कोई विटामिन डी का बेनिफिट होता नहीं है। साइंस भी इस चीज को आजकल प्रूव कर रही है, क्योंकि 9-10 बजे तक तो हीट इतनी ज्यादा होती है कि रेडिएशन की मात्रा ज्यादा आ जाती है, विटामिन डी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी कम होने लग जाता है। तो सुबह के टाइम में हमें उठना है। अब सुबह के टाइम में जो सूरज की रोशनी है, अगर आप देखोगे, अगर आप बेयर आइज से अगर सूरज को देखने की कोशिश करोगे आपको क्लियरली दिखेगा। नॉर्मल में जब हम सूरज को देखते हैं हम 1 सेकेंड भी नहीं देख पाते, पर उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आप देखोगे कोई कोई लोग 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट तक भी एक टक देख पाते हैं। तो प्रक्रिया ये बताई जाती है कि हमें वो सूरज को देखना है, क्योंकि आंख में और पूरी बॉडी में जो सनरेज है उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। दूसरा, ये जल अर्पण क्यों किया जा रहा है, जल अर्पण में बताया जाता है, अब जल अर्पण की भी विधि देखना। जो ये तारक मेहता में जो जेठा कर रहा है ना, वो विधि सही नहीं है। एक तो चलो गंगा तो अपने पास एक्सेसिबल नहीं है, पर उसमें आप देखोगे हमने पानी ऐसा भरा और ऐसे के ऐसे नीचे डाल दिया। जल अर्पण ऐसे नहीं किया जाता है। जल अर्पण करने का तरीका क्या है, आपको पानी पूरा उठाना होता है सर के ऊपर, और ऊपर से उसकी धारा को बहानी होती है। अब वो किसने किया जाता है, अगर किसी को प्रैक्टिकली करके देखना है तो ये देखिएगा, सुबह आप सूरज में जाना और पानी की धार को सूरज के सामने डालना कि वो ऊपर से आए, और आपको फोकस क्या करना है, ये जो पानी की धार आ रही है ना नीचे, वो पानी के धार के थ्रू आपको सूरज को देखना है। एक तो हो गया बिना पानी की धार है और आप सूरज को डायरेक्टली देख रहे थे, और जैसे ही आप पानी की धार डालोगे ना तो वो जो पानी की लाइन आ रही है ना, वो पानी की लाइन के थ्रू आपको सूरज को देखना है। जब आप वो देखोगे तो आप देखोगे सूरज एक अलग टाइप से दिखने लग जाता है, उसका कलर अलग आता है। अब इससे होता क्या है, अगर जो साइंस के यहाँ पे वापिस से साइंस को लेके आऊंगा, साइंस में जिसने देखा है प्रिज्म, साइंस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, और जो हम बोलते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग है, ये रंग जो है वो कहां से आए, जो मोबाइल में जानते होंगे इंफ्रारेड लाइट है। हम बोलते रहे कि धूप में ज्यादा मत जाओ क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, हम बोलते हैं ना यूवी रेज नुकसान करती है। आप लोग जाते हो धूप में तो सनस्क्रीन लगाते हो ना धूप से बचने के लिए। सनस्क्रीन किस लिए लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। वो अल्ट्रावायलेट रेज है, कोई इंफ्रारेड रेज है। इसमें बताया जाता है 7 रंग। तो जब प्रिज्म के थ्रू अगर आप रेज को देते हो तो साइंस में बताया जाता है उसके 7 रंग आपको दिखेंगे। जो इंद्रधनुष के रंग है वो क्लियर दिखते हैं। वैसे ही पानी के थ्रू जब ये किरण आती है सूर्य की, तो पानी के प्रभाव की वजह से उसकी 7 किरणें जो इंटेंसिटी में आनी चाहिए वो बाइफरकेट होके आती है। अब उससे होता क्या है, जब हम वो पानी की धार डाल रहे हैं और सूरज की रोशनी आ रही है, वो 7 कलर प्रॉपर मात्रा में डिस्पर्स होते हैं और वो किरणें हमारे पूरे बॉडी को छू रही है। और हम जानते हैं कलर थेरेपी कभी टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे, हर रंग का क्या प्रभाव है, हर लाइट का क्या प्रभाव है। तो हर कलर आपके शरीर को इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप ये चीज भी नहीं मानते तो सब चीज छोड़ लीजिए। जो पेड़ का जानते हैं, साइंस में सब लोगों ने जाना है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस वर्क कैसे करती है, पूरा पेड़ जो अपना काम कर रहा है वो सिर्फ सूरज की रोशनी के ऊपर कर रहा है। उसका खाना, उसका पूरा प्रोसेस ही सूरज की रोशनी की वजह से चलता है। वही सूरज की रोशनी जब पानी की धार में करते हैं
वो सातों किरणें हमारे बॉडी को छूती है और वो सातों किरणें अपना प्रभाव डालती है। उसके अलावा नॉर्मल सूरज की रोशनी तो प्रभाव करती है। तीसरा एंगल ये है कि पानी में, गंगा में जाके ही ये चीज क्यों की जाती थी, क्योंकि अगर वाटर का सेशन जिसको याद है तो हमने वाटर में क्या चीज डिस्कस की थी, वाटर हैज मेमोरी। वाटर को कोई भी इंफॉर्मेशन से अगर एक्सपोज किया गया तो वाटर उसको रिटेन करता है। जब आप पानी में रहते हो और ये चीज आ रही है और अगर आपकी बॉडी में भी पानी का कंटेंट होता है तो ये देखा जाता है पानी में ऐसी क्षमता है कि वो एनर्जी की जो रिसेप्टिविटी है, यानी एनर्जी ग्रहण करने की जो शक्ति है, उसको बढ़ा देता है। अब इसी लॉजिक से आपको दूसरा लॉजिक समझ में आएगा जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों हिंदू परंपरा में या काफी बार हमारी परंपरा में भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमें नहा धो के साधना करनी चाहिए। आप पहले नहा लो और फिर साधना करो। नहाने का क्यों बोला जाता था, क्योंकि पानी जब आपने डाला है तो पानी आपकी अब्सॉर्प्शन की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है, तो जो आप एनर्जी लेना चाहते हो वो और इजीली आ जाती है। पर उसी में हमने आगे बोला था पानी से आप नहाओ। हमारे भगवान देखो कितना डीप गए हैं। अब हम जैनिज्म का एंगल बता रहे, वैदिक परंपरा ये सब बोल रहे कि पानी अब्सॉर्प्शन की शक्ति करती है, वाटर एज मेमोरी। 100% राइट है, लाभ भी होता है। पर हमारे भगवान ने बताया कि पानी खुद भी लिविंग बीइंग है। और अगर हम पानी अपकाय को नहीं मानते हैं तो हमने आपको फोटो तो दिखाई थी, पानी के अंदर कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरस है, तो ऑब्वियसली उनका तो मरण हो ही रहा है। और हम किस चीज को फॉलो करते हैं, अहिंसा। जितना हो सके हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी है। तो अगर आप कच्चे पानी का प्रयोग करते हो, चाहे नहाने के रूप में कर रहे हो, चाहे जल अर्पण के रूप में कर रहे हो, एक तरीके से आपको बेनिफिट तो हो रहा है एनर्जी का, पर उसके सामने आपको लॉस भी हो रहा है अहिंसा का। आपके कर्म बंधन का प्रोसेस भी हो जाता है, इसलिए ये मना किया जाता है। और हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया जाता है कि मंत्रों से, अंदर की साधना से, ध्यान से आप वो प्रभाव लेके आ सकते हो। जो हमारे साथ यहाँ पे हिंदू धर्म वाले जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि पंचभूति, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो बोला जाता था पंचभूति से शुद्धि की जाती है। तो ये पानी के लॉजिक से आप सब देख सकते हो, पानी से भी आपका शुद्धिकरण होता है। फिर एक और प्रथा आपको मालूम है जो हमारे घर में भी शायद चलती होगी, जो मंदिर होता है हम उसमें दिया अगरबत्ती करते हैं। और मंदिर भी नहीं होता, छोड़ो, जो मंदिर में भी नहीं मानता है, पर अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं साहब, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, मेहमान आते तो क्या करते हैं, जैसे ही मेहमान आए और ये वापिस से लेके आऊंगा, ये जेठालाल और इसमें वापिस से तारक मेहता के शो में कुछ भी होता है तो दया सबसे पहला काम क्या करती है, आरती की थाल लेके आ जाती है और आरती करने लग जाती है। आरती में क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या है, फायर है। फायर क्या है, पंचभूति में से एक भूति है। जैसे जल है वैसे ही अग्नि है। तो बोला जाता है अग्नि से शुद्धि होती है। अब कभी हम सोचे ये आरती की क्यों जा रही है, हमें बाहर भेज रहे तब भी आरती कर रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है तो भी आरती कर रहे हैं, ये आरती है क्या? ये फायर शुद्धि बोला जाता है इसको। कि अग्नि आप सब जानते हो हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट से क्या होता है, बाहर जो भी जीवाणु है, हम सिंपल जानते हैं, अपन बॉइल वाटर को भी क्यों बॉइल करते हैं, जितना बैक्टीरिया है हीट में वो क्षमता है कि वो सब कीटाणुओं को मार देता है। तो कोरोना के टाइम में तो बहुत इजीली लोग रिलेट कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर बाहर से कोई इंसान आया है, हो सकता है वो बैक्टीरिया वायरस भी लेके आया हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जीज भी लेके आया हो, नेगेटिव एनर्जीज भी लेके आओ, हमें मालूम नहीं क्या एनर्जीज लेके आ रहे हैं। पर हमारे घर में प्रवेश करने के पहले हम आपका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जैसे ही हमने आरती की और फायर को घुमाया, वो फायर से शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू हो गया। तो जब हम बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई नजर लग गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी से, कोई पॉजिटिव एनर्जी से, कोई बैक्टीरिया है, वो सब चीज का निवारण हो जाता है ये अग्नि के प्रभाव से। वैसे ही वाटर के प्रभाव से हो जाता है। पर जैनिज्म क्या बोलता है, आप ये चीज कर रहे हो, शुद्धिकरण तो हो रहा है, पर अग्नि को भी तेल का बोल दिया गया, तेल का में वापिस से जीव की हिंसा हो गई। तो एक तरफ आप शुद्धिकरण कर रहे हो और एक तरफ आप कर्म बंधन मान रहे हो। और ये पॉइंट्स किसके लिए है, देखो हम बार बार एक ही चीज क्या बोल रहे हैं, जिसको भी साधना में आगे बढ़ना है, जिसका भी परम लक्ष्य मुक्त, आपका लक्ष्य है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी मटेरियल वेलबींग रह जाए और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवन खाते पीते निकल जाए, मैं देवगति में चले जाऊंगा या नॉर्मल यहाँ रह लूंगा, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब साधना कर सकते हो क्योंकि इससे बेनिफिट तो 100% मिल रहा है। पर भगवान ने अपनी दृष्टि में देख के बताया ये बेनिफिट के साथ कर्म बंधन चिपका हुआ है, क्योंकि जीव हिंसा हो रही है। और मोक्ष में जाना है तो मोक्ष में जाने के लिए भगवान ने बोला है सब कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी।
शुभ कर्मों की भी, अशुभ कर्मों की भी। तो अगर आप अशुभ कर्म अगर बांध रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं तो जाके निर्जरा करनी है। तो हो सकता है तो जब तक अशुभ कर्म बांधो ही मत, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है। यही सोल्यूशन हमने बताया था, पंचभूति है। तो फायर का हमने पॉइंट लिया था जिज्ञासा समाधान में। अभिषेक जी ने तब पूछा था, तो आपको इसका एक लॉजिक बताऊं कैसे होता है। फायर से जो शुद्धि हो रही है, इसका जैनिज्म का पर्सपेक्टिव क्या होता है। और ये सिर्फ जैनिज्म का पर्सपेक्टिव नहीं है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। चाहे ये जो वैदिक परंपरा है, हिंदुइज्म है, योगिक परंपरा है ना, उसमें जो ट्रू योगी है, जो साधना में जो संत है, जो ऋषि मुनि वो साधना में उतर गए ना, उनके ग्रंथों में भी ये चीज लिखी है। मालूम है क्या लिखी गई है। उन्होंने बोला है कि ये आरती जो हम करते हैं या फायर शुद्धि, उसको बोला जाता है भूत शुद्धि। अगर आपने वर्ड सुना होगा भूत शुद्धि, तो वो पंचभूत होता है। वो बोलते हैं कि अग्नि का प्रयोग कब तक करना है, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज मतलब ये आपका पहला आलम्बन है। पर अगर आप साधना के रास्ते पे चले गए, अगर इफ यू हैव स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल पाथ, तो आपको ये बाहर की अग्नि की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आप साधना की क्रियाएं कर रहे हो, वो साधना की क्रिया ही आपको विशुद्ध कर देगी, आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट को भी विशुद्ध करेगी, आपको खुद को भी करेगी। तो जब तक जो इंसान साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए ये आलम्बन है। पर जैसे ही आप साधना के रास्ते पे चले गए, आपको नहीं इसकी जरूरत होती है। ये खुद वैदिक परंपरा, हिंदू परंपरा के ही संत बताते हैं। हमारे यहाँ पे इसको कैसा बोला गया है समझने के लिए, हमने जो बताया था, अगर आपको भूख लगती है तो भूख को हम क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, शुद्धा वेदनीय कर्म। और साइंस के टाइम में भी हम देखोगे तो हम भूख को क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। हम यही बोलते हैं ना, शुद्धा वेदनीय, तो मेरे अंदर जलन हो रही है, अग्नि हो रही है। हम खाना खा रहे हैं और वो अग्नि को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हो गई बाहर की अग्नि, और एक भूख लग रही तो अंदर की अग्नि हो रही है। तो जठराग्नि हो गई, अंदर की अग्नि है। तो वैदिक साइंस भी बोलते हैं यही जो 5 तत्व है, चाहे पानी हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गया, अर्थ हो गया, ये पांचों तत्व अगर संसार में है तो ये पांचों तत्व यहाँ भी है। हमने पानी का सेशन लिया था, 70% पानी अगर बाहर है तो 70% पानी यहाँ पे भी है। अगर अग्नि बाहर है तो अग्नि यहाँ पे भी है, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर वायु का तत्व बाहर है तो वायु का तत्व यहाँ पे भी है, जो श्वासोश्वास के रूप में आता है। अगर जो अर्थ का तत्व है, जो भूमि हम बोलते हैं अर्थ तत्व है, वो अगर बाहर है तो अर्थ का तत्व यहाँ पे भी है। क्योंकि आपका जो ये शरीर है, ये शरीर क्या है, अर्थ है। जो हम खाना खा रहे हैं वो खाने के पुद्गल है, वो खाने के पुद्गल खा खा के ही तो हमारा ये शरीर बन रहा है। तो हमारे में शरीर का तत्व, अर्थ का तत्व भी है। अगर हम ये तत्व की बाहर की साइंस को तो रीति रिवाज में हम समझ लेते हैं, पर अगर इसकी इंटरनल साइंस आपको मालूम पड़ जाएगी तो आपको कोई भी रीत रिवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ बैठ के ध्यान में सब टाइप की शुद्धि कर सकते हो। तो इसलिए इसका बोला जाता है सूर्य जल का अर्पण तो कर रहे हैं, ये बाहर की व्यवस्था है। मैं इसकी कोई प्रभावना नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये करने को बोल रहा हूँ। पर डिस्कशन करने का औचित्य ये है कि ये चीज साइंटिफिक है, ये लाभप्रद है, पर हमें साधना किस रूप में करनी है। अगर भले आप सूर्य का अर्पण नहीं करो, तीसरा फैक्टर एक और आता है सूर्य के जल के अर्पण में, जो मैं बोलना भूल गया था। ये आप चीजें तो कर रहे हो, पर आपने देखा है सूर्य जल अर्पण करते हुए बोला जाता है कि मंत्रों का उच्चारण करना है। तो कोई ओम की साधना करता था, कोई गायत्री मंत्र बोलता था, ये चीज बोली जाती थी। वो मंत्र को अगर आप रिलेट करके देखो, हमने वाटर का सेशन और साउंड का सेशन लिया था। हमने बोला जो मंत्र बोल रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, वो पानी ग्रास्प कर रहा है उसको। जो आप ध्वनियां निकाल रहे हो, उसका भी पानी के स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और वही पानी में अगर आप आजू बाजू लिपटे हुए हो तो वो पानी आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मंत्र है, वो मंत्र की शक्ति को एक यंत्र में संजोया जा रहा है। आपने वर्ड सुने होंगे ना, मंत्र, तंत्र और यंत्र। ये क्या है, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मंत्र तो एक चीज हो गई, तंत्र हो गया उसका इन्वेंशन, एक यंत्र बना दिया गया जो उसकी पावर को स्टोर कर सकता है। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, ठीक है, और आजकल मोबाइल फोन की दिक्कत क्या हो गई है, कॉमन प्रॉब्लम हो गई, सब मोबाइल फोन की बैटरी बहुत कम होती है। बहुत जल्दी हम इतना यूज करते हैं कि बैटरी डाई आउट हो जाती है। तो हमने सोल्यूशन क्या निकाला, सब लोगों के पास प्राय करके पावर बैंक पाया जाता है, राइट। आप सबके पास पावर बैंक है। पावर बैंक किस चीज के लिए काम आता है, पावर बैंक में आप पहले ही पावर स्टोर करके रख देते हो। स्टोर करके इसलिए रखते हो कि जब मेरे को पावर की जरूरत पड़े मैं उसको यूज कर लूंगा। वैसे ही ये सब साधना होती है। ये साधना के जितने तरीके हैं वो पहले ऋषि मुनियों ने देखा है काम कैसे हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जब हम मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र एक प्रभाव डालेगा, पर पानी के साथ जोड़ लिया तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा।
अगर आप साधना कर रहे हो, समता से कर रहे हो, तो आप अंदर एक स्टोरेज सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, एक एनर्जी को बिल्डअप कर रहे हो। तो ये इन चीजों के पीछे का लॉजिक है। तो हमें भी ऐसे साधना करनी है। अब आई गेस टाइम तो 9:50 हो गया है। तो जो हमने एक टॉपिक बोला था वो तो हमारा पूरा रह ही गया है। यथा अवसर जैसे समय होगा हम करेंगे। और अगर आप लोगों की जिज्ञासा है, ये चीज समझ में आई है, आप चाहते हो कि ये जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, सेशन चल रहे हैं, इसमें अगर कोई फायदा हो रहा है तो आप यस डालिए, क्योंकि ये सब चीज को रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है। और दूसरी चीज, अच्छा मैं बोलना भूल गया, आप सब लोगों से गुजारिश है, आज जो हमने ये 4-5 पॉइंट डिस्कशन किए, ये तो जो हमें कॉमन पॉइंट्स मालूम थे हमने वो किए। ये सेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे साइंस या स्पिरिचुअल एंगल जरूर होता है। अब मेरा आप सब लोगों से, दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है, अब आपको क्या करना है, आपको जो जो चीजें लगती है कि अंधश्रद्धा है, जो आपके मम्मी पापा ने बोली है, दादा दादी ने बोली है, गुरु भगवंतों ने बोली है, लोगों से सुनी है, आपको ये लगता है ना यार ये चीज तो मेरे दिमाग में समझ में नहीं आती, ये चीज तो अंधश्रद्धा है, ये चीज अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, वो पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाए जो आपको अनसाइंटिफिक लग रही है, और जो चीज आप सिर्फ श्रद्धावश कर रहे हो पर उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम है, उसकी एक लिस्ट बनाए और वो लिस्ट हमारे साथ शेयर करें। आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है, निपुण का व्हाट्सएप नंबर मालूम है, तो जो भी चीज आपको अंधश्रद्धा लगती है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही कीजिएगा, निपुण पे मत कीजिएगा। नंबर होता है तो नंबर हम एक बार चैट बॉक्स में डाल भी देते हैं। जो आपको लग रहा है कि सुपरस्टिशन की कैटेगरी में है, खासकर वो पॉइंट जरूर मेरे को भेजिएगा। अगर होता है तो हम आगे के सेशंस में ट्राई करेंगे कि जितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं, क्या ये एक्चुअल में सुपरस्टिशन है या कोई एंगल है, और जो श्रद्धावास चीज है उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, उसको हम आगे के सेशंस में लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो क्राउड सुनना चाहता है हम वो वाले पॉइंट्स को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर आप लोगों का ज्यादा इसमें योगदान आता है तो मैं समझूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ रही है और आपका इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से हम हमारे एफर्ट्स और एनर्जीज ये वाले टॉपिक में डालेंगे। तो इसी के साथ समय का थोड़ा आज अतिक्रमण हो गया है, उसके लिए क्षमा याचना, और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। किसी के भी साधना को, पद्धति को कुछ ठेस लगी हो या कुछ शासन विरुद्ध बोलने में आया हो तो क्षमा याचना। तो बहुत बहुत धन्यवाद नमन आपका। वापस एक और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ भरपूर आपका सेशन रहा और नए नए कंसेप्ट्स हमें समझने मिले, हमारे एंशिएंट विजडम समझने लगे। बट यस, हमारा जैन शास्त्र भी कितना डीप है ये भी नमन ने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो जैन साधु संत है वो 6 कायों के जीवों की रक्षा करते हैं। वो ना अग्नि यूज करते हैं, ना वो सचित पानी यूज करते हैं, ना सचित भोजन यूज करते हैं। वो एक भी जीवों को नहीं मारते हुए अपनी साधना को ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की ओर साधना को बढ़ाते हैं। ऐसी डीप साइंस हमारे जैन साधु में है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे वर्ल्ड की जितनी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो हमारे साधु हैं, क्योंकि वो एक भी एनवायरमेंट की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसी साधना हमारी भी हो, उसके लिए ही अब हम 10 मिनट है हमारे पास, तो हम ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाएंगे और ध्यान साधना का क्रम हमारा करेंगे।